मैं आरएमबी से जुड़ा लगभग जब आरएमबी स्टार्ट हुआ नवंबर 2022 में, तो मेरे लिए एकदम बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट था ये रेफरल शेयरिंग और इस तरह की फॉर्मल मीटिंग अटेंड करना, वो भी मॉर्निंग में 7:30, मतलब शायद कॉलेज के बाद वापस ये दिन वापस देखने को मिले, जो अपने आप में एक अलग उत्साह पैदा करते हैं कि यार ऐसा लगता है वी आर जस्ट बैक टू दी लर्निंग टाइम्स। तो वो लर्निंग टाइम्स के लिए काफ़ी एक्साइटमेंट था। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो लीडरशिप आई उसमें मुझे एज अ वाइस प्रेसिडेंट का रोल मिला। उसके बाद एक सेशन मतलब 6 महीने का हमारा अंतराल होता है, उसके बाद फिर एज अ प्रेसिडेंट भी मैंने काम किया। तो इस तरीके से अलग अलग रोल्स पे मैं इसमें रहा हूँ और आज की तारीख में मेरे को और लोगों को लगा कि भाई मुझे बोर्ड मेंबर के रूप में देखना चाहिए, तो आज बोर्ड मेंबर में मेरे को आरएमबी उदयपुर में वो पोस्ट दे रखी है। आरएमबी उदयपुर में आज की तारीख में 58 मेंबर्स हैं जो अलग अलग तरीके से एक दूसरे को बिजनेस पास ऑन करते हैं। हम एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट प्रमोट करते हैं जिसको हम R2R बोलते हैं। R2R का मतलब है आरएमबीएन टू आरएमबीएन। एक आरएमबीएन दूसरे आरएमबीएन के वर्क प्लेस पे जाके उससे उसके बिज़नेस को समझता है, अपने बिज़नेस को बताता है। उससे क्या फ़ायदा होता है कि उसको दूसरे मेंबर को एक रेफरल देने में बहुत आसानी होती है। रेफरल को आपको पता ही है कि रेफरल अगर आपको मिलता है तो यूँ मान के चलते हैं हम तो कभी 50% बिजनेस आपका हो चुका है। इफ़ यू आर गुड इनफ तो वो रेफरल मैक्सिमम टाइम्स डील में ही कन्वर्ट होता है, आपको बिजनेस मिल ही जाता है। तो हम R2R से शुरुआत करते हैं जिसमें कि एक 1-to-1 आदमी मिलता है। एक हम फील्ड R2R का मौका देते हैं जिसमें एक बिजनेस पर्सन सारे आरएमबीएंस को अपने वर्क प्लेस पे बुलाता है, जिससे कि वो 1-to-many वाले कॉन्सेप्ट में एक ही बार में सबको अपने ऑफरिंग्स के बारे में बता सके। हम उसमें ये नहीं मानते कि भाई हाथों हाथ बिजनेस मिल जाएगा, लेकिन एटलीस्ट उसके दिमाग में चीज़ स्ट्राइक तो करेगी कि यार मैं वहाँ पे वो चीज़ सुन के आया था। तो ये ब्रॉडली 2 तरीके हैं। और उसके बाद तो मीटिंग्स और काफ़ी सारे जो मीटिंग्स हमारे महीने में 2 बार होती है उसमें भी बार बार मिलना होता है। तो उसके तरीके से एक दूसरे को प्रमोशन भी मिलता है और आपको अपना बिजनेस देने और लेने में आसानी भी होती है। इवेंट्स, पहले तो ये है कि हम इवेंट्स क्यों करवाते हैं भाई। जब हमारा मकसद ये है कि हमें एक दूसरे को रेफरल देना है, वो जो कि हम मीटिंग में दे पा रहे हैं, एक दूसरे से मिल के दे पा रहे हैं, फिर इन इवेंट्स की ज़रूरत क्यों होती है। इंपॉर्टेंट मेरे को लगता है कि पहले उसका भी सवाल करना है। इवेंट्स हम 2 तरीके के करते हैं, एक बिजनेस ओरिएंटेड होते हैं, एक सोशल ओरिएंटेड होते हैं। जो बिजनेस ओरिएंटेड होते हैं वो क्यों करने की ज़रूरत है कि कई बार क्या होता है कि हमें ये लगता है कि हम जो 58 मेंबर्स हैं वो आपस में एक दूसरे से रेगुलर मिल रहे हैं, एक दूसरे का माइंडसेट समझने की कोशिश कर रहे हैं। कई बार हमारे सवालों के जवाब हमारे मेंबर ही दे देते हैं, लेकिन हर बार नहीं। जब वो हर बार नहीं दे पाते हैं या फिर हमें भी लगता है कि यार उस एक दायरे में क्यों बनना, तो उस दायरे को क्रॉस करने के लिए हम साल में 2 प्रमुख तरह से 2 इवेंट करते हैं। एक जिसमें हम एक बिजनेस स्पीकर को बुलाते हैं जिसके पास इंटरनेशनल एक्सपोजर होता है, जो बहुत तरह के अलग अलग क्राउड को ऑलरेडी एड्रेस कर चुका है। एक तो हम वो करते हैं जो कि हम अभी आने वाले मई में 10 मई 2025 में वापस वो एक इवेंट कर रहे हैं जिसमें हमने जैसे इंटरनेशनल स्पीकर डॉक्टर संजय अरोड़ा जी को बुलाया है। दूसरा हम करते हैं एक सिंपोजियम करके। सिंपोजियम में हम क्या करते हैं कि हम आरएमबी उदयपुर में जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, वैसे हर लोकेशन पे एक आरएमबी के चैप्टर्स हैं, उनके मेंबर्स को हम इनवाइट करते हैं, उनके साथ एक गेट टुगेदर, मतलब एक तरह से नेटवर्किंग सेशन भी हो जाता है और हम ये भी समझते हैं उसके अंदर कि वो अपने चैप्टर में क्या अच्छा कर रहे हैं जो हम हमारे चैप्टर में इंट्रोड्यूस कर सकें। ये तो हो गए बिजनेस ओरिएंटेड जो हम इवेंट्स करते हैं। उसके अलावा जो 2 बड़े त्यौहार हैं हमारे हिंदुस्तान में, विच इज़ होली एंड दिवाली, तो एक वो सोशल गैदरिंग के हिसाब से विद फैमिली हम ऑर्गेनाइज करते हैं, विच इज़ दिवाली इवेंट एंड होली इवेंट। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ये समझनी होगी कि व्हेन यू आर इनटू अ नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म, इट डजंट मीन कि आपको सबके साथ बिजनेस करना है। मैंने जो मेरे 3 साल के एक्सपीरियंस से समझा है वो ये है कि बिजनेस भले कम करो, लेकिन आपने जो भी ऑफरिंग दी है उसको लेके नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। तो यू हैव टू बी वेरी क्लियर किन लोगों के साथ आप बिजनेस कर रहे हो और आप क्या बिजनेस कर रहे हो। क्योंकि क्या होता है कि जस्ट बिकॉज ये क्लोज निट ग्रुप बन जाता है तो प्लस हो या माइनस बहुत जल्दी चीज़ें सर्कुलेट होती हैं। तो आपको सबसे पहले तो ये चीज़ नोट करनी है कि आपको पहले दिन सबके साथ बिजनेस नहीं करना है। आपको पहले दिन उनके साथ बिजनेस करना है जहाँ पे आप श्योर हो कि मेरे रिजल्ट वुड बी सुपर। क्योंकि जैसे ये वो जब रिजल्ट सुपर आएंगे आपका एक पॉजिटिव ऑरा बनेगा। जब वो पॉजिटिव ऑरा बनता है ना, तब जाके आपको वो बिजनेस उस लेवल पे मिलता है जिस लेवल पे आप चाहते हैं। लोगों के साथ गलती क्या होती है कि वो उनको लगता है कि भाई बस अब तो यहाँ बिजनेस फैला पड़ा है और दर करके मैं सब 2 दिन में, 5 दिन में, 1 सप्ताह में, 2 सप्ताह में, 1 महीने में सबको टच कर लूँगा और मैं खटाखट सबसे बिजनेस ले लूँगा। ऐसा नॉर्मली होता नहीं है, क्योंकि हर बिजनेस अलग है, हर बिजनेस करने वाला अलग है और सामने बिजनेस लेने वाला भी अलग है। सबका नेचर अलग होता है। इट टेक्स टाइम टू अंडरस्टैंड व्हाट दे एग्जैक्टली वांट आउट ऑफ यू।
तो वो समझना बहुत ज़रूरी है और वो उसके लिए आपको समय देना पड़ता है। कुछ लोग, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, कुछ लोगों की हमेशा ये शिकायत रहती है कि यार मुझे वो सेल्स नहीं मिली जो मैं एक्सपेक्ट करके आ रहा था। अब आपको ये भी समझना होगा कि ऐसे प्लेटफॉर्म आपको सिर्फ सेल्स नहीं देते हैं, आपको बहुत सारे मौके मिलते हैं जिससे आप अपना ओवरऑल बिजनेस ग्रो कर पाएँ। आप 58 लोगों के सामने, जैसे हमारे यहाँ पे 58 मेंबर्स हैं, कई जगह और बहुत सारे भी होंगे, आप इतने सारे लोगों के सामने अगर अपना आइडिया भी शेयर कर सकते हो तो ये प्लेटफॉर्म सर आपको कहाँ मिलता है। और मैं फिर बोलता हूँ ये चीज़ें प्राइसलेस होती हैं। तो आपको ये, आप 58 मेंबर्स के सामने या फिर यूँ समझे कि उनके सामने हर बार अपना बिजनेस प्रेजेंट करना, आप हर बार एक यूनिक आइडिया सोचते हो, हर बार एक नई एलिवेटर पिच सोचते हो, ये नॉर्मल बिजनेस में आपको कब मौके मिलते हैं। तो अगर आप ये सब कर पाते हो तो वो बिजनेस, जो सेल्स वाली बात कर रहे हैं अपन, मेरे को तो वैसे वो बहुत छोटा पॉइंट लगता है कि यार ये नहीं मिला, अभी नहीं मिला तो आगे मिल जाएगा भाई, क्योंकि सेल्स इज समथिंग वो आप प्लान नहीं करते हो, वो ऊपर वाला बैठा कुछ प्लान करने के लिए, आप सिर्फ अपने एफर्ट्स करते हो। अब आप एफर्ट्स में कई बार जब चीटिंग कर जाते हो तो फिर आपको लगता है यार वो रिजल्ट वैसा नहीं मिला जो मुझे मिलना चाहिए था। तो सबसे पहले तो हमको हमेशा ये देखना है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या मिला तो बात की बात होगी, व्हाट वी आर पुटिंग इनटू द सिस्टम। तो बस आपको कुछ समझते हुए कुछ सिस्टम में डालना है। अगर वो एफर्ट्स दिल से होंगे तो आपके फिर उसके जो रिजल्ट्स हैं वो अच्छे ही आएंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेंटेलिटी थोड़ी सी इंप्रूव करने वाली बात है। अभी मैंने जैसे आपको बताया कि हमें कई बार लगता है कि हम एक दायरे में बंद रहे हैं, क्योंकि आज जिन लोगों के साथ बार बार उठते बैठते हो उसका माइंडसेट समझने के बाद बहुत आसान हो जाता है कि अब वो क्या बोलेगा आप कुछ गेज कर लेते हो। तो कई बार आप जो एक वो बाउंड्रीज बोलो या कंफर्ट जोन बोलो जिसमें बंद ना जाओ, के लिए हम ये इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो इसके करने के पीछे मकसद तो ये है कि कुछ नया आपके दिमाग में है। देखिए सर, ग्रो करना है तो आपको हमेशा अपने दिमाग को चलित मोड में रखना है कि वो हमेशा मोमेंटम में रहना चाहिए, कुछ नया आता रहे। तो उसी चीज़ के अंदर हम ये 10 मई को जो इवेंट कर रहे हैं वो हम रमाडा में कर रहे हैं। आप सबको पता ही है, रामपुरा चौराहे पे काफ़ी अच्छी होटल बनी हुई है रमाडा, तो वहाँ पे हम ये 10 मई को दिन को 1 बजे से लेके, एंड इट विल बी अ होल डे सेशन। इट विल स्टार्ट एट 1 o'clock। उसके बाद कुछ हम इसमें इवेंट्स करेंगे, पैनल डिस्कशन होगा, हाई टी है। उसके बाद देयर विल बी एटलीस्ट 90 मिनट सेशन फ्रॉम द की नोट स्पीकर हु इज़ डॉक्टर संजय अरोड़ा, और वो उनको एक्सपीरियंस काफ़ी लंबा चौड़ा है। अराउंड 9 times तो ही हैज़ बीन फीचर्ड एज अ TEDx स्पीकर। तो आप ये समझ सकते हैं कि किस पेडिग्री का स्पीकर है जिनको हमने उदयपुर में इनवाइट किया है। किसको अटेंड करना चाहिए, तो मैं तो ये बोलूँगा कि नॉट ओनली एवरी बिजनेस पर्सन ऑफ उदयपुर, बट आसपास के भी जो एरियाज है जिनको लगता है कि यार हम बिजनेस में वो स्पार्क नहीं मिल रहा है, या फिर वो एक गाइडिंग लाइट नहीं मिल रही, वो एक पाथवे नहीं मिल रहा है कि शायद हम नेक्स्ट लेवल पे जा सकें, उन सबको बाय डिफ़ॉल्ट ये इवेंट अटेंड करना चाहिए। ऐसे इवेंट के मौके आपको उदयपुर जैसे शहर में बहुत ही लिमिटेड मिलते हैं। मान के चलें, इट विल बी एन आई ओपनर। आपको ये महसूस होगा कि शायद आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि मुझे नेक्स्ट लेवल पे जाना है तो गिव इट अ शॉट।